नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। चाइना में एक नए टाइप का वायरस मिला है जिसे कि हम H1N1 जो कि 2009 में पैंडमिक आया था उसका ही एक डीजेनरेटेड स्ट्रेन है वो मिला है जो कि पिग्स में बहुत रैपिडली फैल रहा है और इसके पिग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में हो रहे हैं। तो ये पूरा टॉपिक क्या है और क्या इस पैंडमिक के क्या इस स्ट्रेन के पैंडमिक बनने के आसार है क्या नहीं, जानेंगे आज के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाउ अ न्यू पैंडमिक, क्या हमें एक नया पैंडमिक देखने को मिलेगा? क्या है हमें एक नई महामारी देखने को मिलेगी जबकि हम लोग ऑब्वियसली अभी कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स हैं कुछ चाइना में, उन्होंने डिस्कवर किया है एक न्यू टाइप का स्वाइन फ्लू हम सबको पता है H1N1 जो पैंडमिक आया था उसमें इसकी वैक्सीन यूज़ करके उसका ट्रीटमेंट हुआ था। सो अ न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू दैट इज़ केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग अ पैंडमिक, जो कि एक पैंडमिक बन सकता है, उसके पूरे आसार हैं। ये पूरी स्टडी जो है ये यूएस के साइंस जर्नल PNAS में पब्लिश की गई है। तो क्या हुआ था 2009 में जब ये पैंडमिक आया था स्वाइन फ्लू का, तब एक रिसर्चर की टीम सेटअप की गई थी जो कि रिसर्च कर रही थी ऑन पिग्स। तो इन्होंने 30,000 से ज़्यादा पिग्स के ऊपर रिसर्च की और उसके बाद ये पाया कि ये जो पिग्स हैं इनमें बहुत रैपिडली फैल रहा है और अभी अभी खबर आई है कि ये पिग्स से ह्यूमन में भी बहुत ज़ोरदार तरीके से फैल रहा है ये वायरस। ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें लिखा है चाइनाज रिसर्चर्स वॉर्न ऑफ अ न्यू वायरस इन पिग्स विद द ह्यूमन पैंडेमिक रिस्क। मतलब इसके भी कोविड-19 जैसे ह्यूमन पैंडेमिक बनने के, महामारी बनने के पूरे आसार हैं। तो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस जो था पिग्स में 2011 से लेकर 2018 तक उसकी स्टडी की और एक G4 नाम का नया वायरस स्ट्रेन फाइंड किया फ्रॉम द H1N1 दैट हैज़ ऑल द एसेंशियल हॉलमार्क्स ऑफ अ पैंडेमिक। नाउ इसका नाम क्या और ये कहाँ से आया? तो ये इसका नाम जो है ये फ़िलहाल के लिए G4 रखा गया है और एंड इट इज़ जेनेटिकली डिसेंडेड फ्रॉम द H1N1 स्ट्रेन दैट कॉज्ड अ पैंडेमिक इन 2009। मतलब 2009 में जो H1N1 स्ट्रेन था जिसने एक पैंडेमिक कॉज की थी, इसमें मैं आपको बता दूं पूरी धरती की, पूरी दुनिया की 20 से लेकर 22% तक की पूरी आबादी इसका शिकार हो गई थी। और ऐसा ऑफिशियली तो ऐसा कहा गया कि सिर्फ 15 से 16 हज़ार जाने गई हैं, बट बाद में जब यूएस ने रिसर्च किया तो उसने पाया कि इसमें ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख लोगों की जाने गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कोरोना वायरस में भी अभी तक से 5 लाख लोगों की जान गई है। तो जब से ये 2009 में वायरस फैला, यूएस बहुत कीन था इसके ऊपर स्टडी करने के लिए और उसने स्टडी किया तो उसको मिला कि इसमें 5 से 7 लाख लोगों की जानें गई थी। नाउ इज इट फ्रॉम H1N1? क्या ये H1N1 से? द वायरस इज सेड टू बी अ स्ट्रेन ऑफ द H1N1 वायरस विच spread as a pandemic during the year 2009 and nearly 21% of the total population across the globe had been infected due to it। मतलब पूरे धरती पे जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 21% इसके इन्फेक्ट हो गई थी और उसमें से मैंने बताया 5 से 7 लाख लोगों की जान जा चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं जब यही वायरस जो कि कंट्रोल हो गया था ये इतना ख़तरनाक था, तो ये उसका जो डिसेंडेड स्ट्रेन है ये कितना ज़्यादा डेंजरस होगा।
नाउ विल द H1N1 वैक्सीन वर्क ऑन इट, क्या इसके ऊपर H1N1 की वैक्सीन काम करेगी? द वैक्सीन यूज ड्यूरिंग द H1N1 केम एज अ ब्लेसिंग एंड हेल्प टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ। मतलब जब H1N1 फैला तो उसमें स्वाइन फ्लू की दवा हमने यूज़ करके बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइफ बचा ली। बट G4 वायरस जो है, ये वायरस, इसके केस में ऐसा है कि अगर आप इससे इन्फेक्ट हो जाते, ऐसा अभी तक रिसर्चर्स ने बताया कि इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है और आप इसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं मेंटेन कर सकते। इसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी ज़रा सा भी काम नहीं करेगी। मीन्स इफ़ यू आर इन्फेक्टेड बाय G4 वायरस, देन देर आर 99 to 100% chances that your life will be lost. And it's definitely true that controlling this virus is very necessary, as this will cause us millions and billions of life if we do not control it perfectly. देखिए, मैं बिलियंस इसलिए बोल रहा हूँ, आपने आज तक मिलियंस तो सुना होगा, बट बिलियंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो H1N1 वायरस था उसने 21% आबादी, मतलब ऑलमोस्ट 150 करोड़ आबादी को इफेक्ट किया था पूरी दुनिया के। अब समझिए, जब H1N1 1.5 बिलियन लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, देन how much capability its descended strain would be having, whose vaccine is not available now. And above that it is said that we cannot maintain an immunity against this strain. अब देखिए, ये जो पूरी न्यूज़ है ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, मतलब ये न्यूज़ अभी क्लासिफाइड नहीं, मतलब क्लासिफाइड तो है ऑब्वियसली, सबने इसके बारे में बात की है, आपको इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स मिल जाएंगे जब आप देखेंगे। बट देखिए, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अभी कोविड-19 का पैंडमिक चल रहा है, एंड इन दैट अगर इसका भी हम टेंशन लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि इट इज़ until now it is contained in China only, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी कहा है कि दे विल प्ले देयर पार्ट इन कंट्रोलिंग दिस वायरस एंड बी ट्रांसपेरेंट। तो देखते हैं। अब देखिए, अगर इसको कंटेन करना है तो बहुत कम ऑप्शंस है हमारे पास। एक, या तो आप इन सब पिग्स को इनह्यूमनली मार दें, पर ये ज़रा सा भी करेक्ट स्टेप नहीं होगा। ये भी एक टाइप के जीव ही हैं, इनके अंदर भी ज़िंदगी होती है। वी नीड टू थिंक अबाउट देम, तो हम इनको मार नहीं सकते। सेकेंड थिंग, वी नीड टू आइसोलेट ऑल दीज पीपल्स हु हैव बीन इन्फेक्टेड। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑलमोस्ट जो इन पोर्क फार्म्स में काम करते हैं उनमें से 10% से लेके 20% पीपल हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा नंबर है इट इज़ इन लैक्स, लाखों में लोग संक्रमित हो चुके हैं इस वायरस से। तो अब देखिए, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमको ये जान के रखना पड़ेगा दैट अनटिल नाउ दिस वायरस इज़ कंटेन्ड इन चाइना, और आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि वायरस बाहर ना स्प्रेड हो। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, और हम जो है ओनली वी कैन विश फॉर द बेस्ट, हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एंड होप दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट विल बी ट्रांसपेरेंट ऑन दिस टॉपिक, एज दिस हैज़ 100% पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग इनटू अ पैंडेमिक। और दूसरी बात ये कि इसके अभी पिग्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का तो हमें सबूत मिल चुका है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का हमें सबूत नहीं मिला है। बट हमें एक और चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कोरोना वायरस का भी हमें पहले वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का सबूत नहीं मिला था, बट जब मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो मैं 100% अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, और देखिए, घबराइएगा मत। तो अगर कोई भी अपडेट आता है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।